जड़त्व और जड़त्व के प्रकार। जड़त्व, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वह उसका जड़त्व कहलाता है। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसके वेग को एक समान बनाए रखने के लिए बाह्य बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जड़त्व के प्रकार। जड़त्व 3 प्रकार की होती है। पहला, विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम का जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसे विराम का जड़त्व कहते हैं। उदाहरण के लिए, बस के एकाएक चलने से उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है कि बस के एकाएक चलने से व्यक्ति के कमर के नीचे का भाग बस के साथ गत्यावस्था में आ जाता है, किंतु जो ऊपरी भाग है वह विराम के जड़त्व के कारण विरामावस्था में रहता है, जिसके कारण व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। ये विराम जड़त्व का उदाहरण है। गति का जड़त्व, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही सरल रेखा में अपनी एक समान गति में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। अब तीसरा है दिशा का जड़त्व। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसकी दिशा का जड़त्व कहते हैं। जब कोई बस वित्तीय पथ पर मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र के बाहर की ओर एक बल का अनुभव करता है। यह दिशा का जड़त्व के कारण है।